दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों, मित्रों, कथा को बहुत ध्यान से सुने, लाइक जरूर करें। ऐसे कथाएं हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आज की कथा है 3 भाई और एक राजकुमारी, पर किसकी किस्मत में। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है कि एक देश में 3 भाई रहते थे। यह तो पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ, और एक बार तीनों भाइयों को एक वरदान मिला। दोनों बड़े भाइयों ने तो यह वरदान मांगने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत यह इच्छा प्रकट की कि वे जब भी अपनी जेब में हाथ डालें तो उन्हें उनमें धन मिल जाए, यानी कि जब भी उनको पैसे की जरूरत हो तो उनकी जेब में हमेशा पैसे रहें। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसका नाम भानु था, उसने किसी दूसरे प्रकार की इच्छा प्रकट की। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वही उससे प्रेम करने लगे। उन सबकी इच्छा पूरी हुई। और मित्रों, ये कैसे पूरी हुई, कथा को गौर से सुनिएगा। इन इच्छाओं को पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने की योजना बनाई। भानु ने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दुनिया घूमने चल सकता है, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी और बोले, हम तो जहां भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ लड़के समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है और ना कभी होगा, फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। पर भानु ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। काफी प्रार्थना के बाद वे दोनों बड़े भाई उसको अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वह उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। भानु मान गया, सो वे तीनों चल पड़े। दोनों बड़े भाइयों के पास तो खूब पैसा था, सो उन्होंने बड़े स्वादिष्ट भोजन को मंगवाया, मगर भानु को किसी ने अंदर तक नहीं जाने दिया। उसे गाड़ी घोड़े और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वह सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थीं। हालांकि वह तो मेहमानों का केवल नौकर ही था। जितनी अधिक देर तक वह उसे देखती रही, उसे वह उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे तुम वहां खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बना है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओह, अगर उनको खाना पसंद नहीं भी आया तो ना सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों ना हम उसको रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना उसको खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफी मेहनत करता है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वह एक कीमती चीज अपने आंचल में छिपाकर सराय से बाहर आई। यह कीमती चीज थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम था कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वह भानु के पास आई और बोली, यह कैंची तुम रखो, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसको हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचोगे उसी रंग में कट जाता है। भानु ने उसे नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वह कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। भानु के भाइयों का जब खाना खत्म हो गया तो वे फिर से चलने के लिए तैयार हुए, और भानु गाड़ी के पीछे नौकर की जगह पर खड़ा था। फिर से वे एक दूसरी सराय में आए। वे दोनों सराय के अंदर चले गए और भानु बाहर ही सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा।
भाइयों ने भानु को बताया कि अगर कोई तुमसे यह पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो तुम कह देना कि मैं 2 विदेशी राजकुमारों का नौकर हूं, ठीक है। इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वह तो बस उसे देखती ही रह गई। पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते देखा, उसने भी उससे कहा, वहां तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज रोज विदेशी राजकुमार नहीं आया करते। और जब वह अंदर नहीं गई तो वह उसको उसकी गर्दन से पकड़कर अंदर ले गया। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसको एक जादुई मेज पोश दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो वही खाना उस मेज पोश पर आ जाता था। तीसरे सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे कि उस तीसरी सराय के मालिक की पत्नी ने भानु को देखा, वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी यह थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज चाहो वही मिल सकती थी। भानु ने उसको भी नम्रता पूर्वक धन्यवाद दिया और वह टोटी उससे लेकर अपनी जेब में रख ली। एक बार फिर से वे लोग कड़ी सर्दी में अपने सफर पर चल दिए। अब की बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय राजा के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और बहुत कीमती कपड़े थे। राजा ने उनका बहुत जोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया। मगर भानु बेचारा उन्हीं फटे कपड़ों में था जिनको पहनकर वह घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक सिक्का भी नहीं था। उसको राजा के नौकरों ने नाव में सवार करा एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहां का यही नियम था कि जो भी गरीब भिखारी वहां आता उसको उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने यह नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वह अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नजर से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना जो केवल जिंदा रहने के लिए काफी होता था, भिखारियों से और गरीबों से भरे उस टापू पर भेज दिया जाता था। घमंडी भाइयों ने अपने भाई को ऐसी जगह जाते देखा मगर अनदेखा कर दिया, बल्कि वे लोग खुश ही हुए कि अच्छा हुआ उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। जब भानु उस टापू पर पहुंचा और उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया और हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कट कट कर गिरने लगे। जल्दी ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे, पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें। अब भानु ने अपना मेजपोश निकाला और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही मेजपोश पर तरह तरह के स्वाददार खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसा भोज तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुआ होगा जैसा उन भिखारियों के टापू पर हो रहा था। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सो लो, जो चाहो पी लो, कहकर भानु ने अपनी लकड़ी की टोटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह की शरबत उसमें से निकलने लगी। इस प्रकार भिखारियों ने भानु की मेहरबानी से वह सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया आदि के खुरचने, कुछ पनीर के टुकड़े और कुछ डबल रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे, लेकिन आज भिखारियों ने उनको छुआ तक नहीं। यह देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे, आज वे उसको छूने भी नहीं आए। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि वे शायद किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं,
यह तो वही टापू था जिस पर वे रोज आते थे।